कंज्यूमर्स के तो दिल बैठे जा रहे हैं, क्योंकि 3 महीने के अंदर आपने भी कहा कि 6-8 साल में इतनी तेज बढ़ोतरी कभी देखी नहीं। कहां 6.5% पे चले गए थे, बैंक बड़े बड़े एडवर्टाइज दे रहे थे और अब ये 8%, 8.5% को टच कर रहे हैं। खैर, जो हुआ वो हुआ, अभी आगे के लिए और तैयार रहना है। तो चलिए मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले थोड़ा आपको एक नजारा दिखा देता हूं कि आपके होम लोन पर इंपैक्ट क्या आने वाला है। जरा ग्राफिक्स वो हम देखेंगे। होम लोन पर असर देखिए, अगर आपने 30 लाख रुपए का होम लोन लिया है और इसकी अवधि 10 साल है, क्योंकि छोटा होम लोन है, कई लोगों के लिए लगेगा कि 30 साल भी बड़ी रकम है, लेकिन फिर भी हमने अवधि 10 साल की ली है। अभी अगर ये 7.5% अधिकतम बैंक जो 2 रिवीजन हुए थे पिछले, उसके बाद आज आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे तो जो सबसे निचला रेट है वो 7.5% का है। आधा परसेंट की बढ़ोतरी इसके ऊपर भी हो गई, तो कहां गया साहब, ये गया 8% पर। तो अगर 7.5% पर आपके 30 लाख 10 साल के लिए 35,611 रुपए की ईएमआई बन रही थी, वो ईएमआई अब हो जाएगी आपकी करीब करीब 36,398 रुपए की। 787 इतनी बढ़ोतरी इस आपके ईएमआई में ये होती हुई दिखाई देगी। नंबर 2 अब पकड़ लेते हैं थोड़ा मिड सेगमेंट को, 50 लाख का और 20 साल का लोन। 7.5 से बढ़कर 8 ये भी हुआ। ईएमआई में देखिए कितना अंतर आ रहा है, यहां 1,600 रुपए से ज्यादा का अंतर आ गया। 40,000 की ईएमआई करीब करीब 42,000 पे पहुंच गई। एक और सिनेरियो देख लेते हैं, क्योंकि कुछ महानगरों में, मुंबई, दिल्ली, 1 करोड़ के मकान अब आम बात हो चली है, तो यहां पर भी बड़ा झटका आएगा, क्योंकि 7.5 से 8% हुआ। 20 साल की अवधि है, क्योंकि रकम बड़ी है, 1 करोड़ की रकम है, तो यहां पर आपका जो जेब कटेगी वो करीब करीब 3,000 रुपए से, उससे थोड़ी सी ज्यादा यहां पर आपकी ईएमआई में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब एक सिनेरियो, अब आपके बैंक के हिसाब से आपने किस इंटरेस्ट पे लोन लिया था, किसी को 6.5 मिला है, किसी को 6.8 मिला है, तो वहां से वो और ऊंचा जाता हुआ दिखाई देगा। गौरव अग्रवाल, अगर हम देखें तो ज्यादातर होम लोन, अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क से जुड़े रहते हैं, जो अमूमन होता है आपका रेपो रेट। इसका मतलब हम यही माने कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर भी हैं, अब जितना रेपो रेट बढ़ गया है उतना उनका जो है पूरा उनके लोन पे पास ऑन होने वाला है। जी विपिन जी, जैसा आपने कहा, पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और जैसा आपने कहा कि 2019 के बाद कि जितने भी लोन दिए गए हैं, मोस्टली आप देखेंगे कि वो रेपो रेट से ही लिंक्ड होंगे। बहुत कम अब उसके अलावा किसी चीज से लिंक होते हैं। एंड जैसा आपने कहा कि जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेगा, सीधे सीधे आपका ईएमआई बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखेंगे एग्जिस्टिंग बोरोवर जो कि ऑलरेडी लोन ले चुके हैं कस्टमर, हर एक कस्टमर के मोस्टली फ्लोटिंग रेट पे ही लोन मिलेंगे आपको। और फ्लोटिंग रेट पे हर एक बोरोवर के पास एक रीसेट फ्रीक्वेंसी बैंक देता है, जो कि 1 से 3 महीने के बीच में रहती है, कि हर 1 या 2 महीना या 3 महीने वो रेट बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी, वो डेट आएगी, बैंक आपका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। बैंक आपको ये ऑलरेडी बता चुके हैं पहले कि हम हर रीसेट डेट पे कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि करीब करीब 20 साल के लोन पे करीब करीब आप मान लीजिए कि 30 रुपए पर लाख की ईएमआई आपकी बढ़ जाएगी। तो अगर आपका 50 लाख का लोन है तो करीब करीब 1,500 रुपए आपकी ईएमआई मंथली बढ़ जाएगी। तो ये होम लोन की बात हुई। अगर आपका कोई और लोन है, पर्सनल लोन, ज्यादातर आप देखेंगे कि फिक्स रेट पे होंगे, तो उसपे जो अभी जिन्होंने लोन ले रखा है उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। ऑटो लोन्स में भी फिक्स लोन पे होंगे, पर जो नए बोरोवर्स हैं उनके लिए इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा हर तरह के लोन पे, चाहे वो पर्सनल लोन हो, ऑटो लोन हो, या फिर वो होम लोन हो। जी ठीक है, आपने चलिए दूसरे लोन्स की बात करी थी, मैं आता वहां पर, लेकिन चलिए वो लोन भी महंगे होंगे। आमतौर पे ऑटो और पर्सनल लोन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होते हैं, तो नए खरीदारों का इम्पैक्ट